हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम क्लास 11 मैथ से। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस। ठीक है, अपने को दे रखा है रिलेशन, अपने को बताना है फंक्शन कौन कौन से हैं। गिव रीजन, रीजन भी बताना है, अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन भी बताना है और उसका रेंज भी बताना है। ये अपने को 3 रिलेशन दे रखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है अपने पास दे रखा है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 5 8 11 14 और 17। डोमेन है किसके, रिलेशन के कोरोस्पोंडेंट टू द यूनिक इमेज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ना कि देखो ध्यान से, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डोमेन और रेंज होती क्या है। एलिमेंट का जो ये जो अपने पास सेट है ना, इसका जो पहला एलिमेंट है उसको बोलते हैं डोमेन और दूसरा कौन सा हो गया, रेंज। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि जैसे कि कौन कौन से अपने को यहाँ पे जो एलिमेंट दे रखे हैं वो कौन से हैं, 2 5 8 11 14 और 17। ये जितने भी हैं, मतलब ये पहला जो नंबर जितने भी, देखो ध्यान से देखो, 2 5 8 11 14 और 17। इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जितने भी यहाँ पे क्या दे रखे हैं डोमेन, इनका सबका क्या एक यूनिक रेंज है। मतलब जो जितना भी रेंज दे रखा है ना, जो अपना ये जो रेंज है, इसका हर किसी का अपना क्या एक यूनिक डोमेन है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो रिलेशन में है वो फंक्शन में है, और यहाँ से डोमेन और रेंज निकालना फिर बहुत ही आसान हो गया। डोमेन कितना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, डोमेन क्या होता है, कोई भी सेट, ठीक है, जो भी दे रखा है अपने को, उसका जो पहला एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन। और जो रेंज होता है वो दूसरा एलिमेंट होता है। और इसमें देखें हम तो जितने भी रेंज दे रखी है, जो सेकंड एलिमेंट दे रखा है उसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, यूनिक एक नंबर, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 14 17। तो ये इससे भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो क्या है रिलेशन फंक्शन में है। तो डोमेन कितना हो गया अपने पास, 2 5 8 11 14 और 17। और रेंज कितना हो गया, रेंज हो गया अपने पास 1। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड भी अपने पास जो देख रहे हो ना बेटा, ये जो रेंज है इन सभी का क्या है, एक यूनिक डोमेन है अपने पास देखने को मिल रहा है। 5 का 10, 6 का 12, 7 का 14, हर किसी रेंज का एक अपना यूनिक डोमेन है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेशन फंक्शन में है। तो यहाँ से भी हम डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। डोमेन क्या हो गया, जो अपना पहले एलिमेंट हो गया, पहला एलिमेंट कौन सा हुआ, 2 4 6 8 10 12 और 14। 2 4 6 8 10 12 और 14। और रेंज क्या हो गया अपने पास, रेंज हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखो, जब भी आपके इस तरह की क्वेश्चन आती है ना कि रिलेशन दिए हैं या बताना है कि ये डोमेन है कि नहीं, मतलब डोमेन या रेंज बताना होता है, या फिर जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, को भी जो भी रिलेशन दे रखा है वो फंक्शन है कि नहीं ये बताना होता है। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, जो भी अपने को दे रखा है, जैसे कि सेट दे रखा है, उसका जो रेंज है, ठीक है, उसका रेंज उसके डोमेन से क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इजीली। अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ भी अपने को क्या देखने को मिल रहा है, 1 3 1 5 और 2 5। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ना, ध्यान से देखना, क्योंकि पहला जो दे रखा है 3, जो पहले वाले का रेंज है, और दूसरे वाले का 5, इसका और इसका दोनों का जो डोमेन है वो क्या पे अपने पास कॉमन है 1। ठीक है, कॉमन देखने को मिल रहा है 1, तो मतलब इसका यहाँ पे ये रिलेशन फंक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द डोमेन ऑफ रिलेशन कॉरस्पॉन्डेंट टू द 2 डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, 2 डिफरेंट इमेजेस बना रहा है ना, 5 और 3, जो रेंज दे रखा है अपने आप को, इसका जो डोमेन है वो दोनों का क्या है, सेम ही है 1। इसका मतलब है जो रिलेशन है वो क्या है, एक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे एलिमेंट
अगर आपको रीज़न भी लिखना है तो आप रीज़न में आप वैसे ही बता देता हूँ आपको ओरली। एलिमेंट 1 ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द 2 डिफरेंट इमेजेस, जो अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ से 2 डिफरेंट इमेजेस मिल रही है इस रेंज की, ठीक है। इस वजह से ये क्या जो रिलेशन है वो एक फंक्शन नहीं है, तो यहाँ से पता चल गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड जो क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास, वो बोल रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, रियल फंक्शन। अपने को क्या निकालना है, सिंपल डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है जो फंक्शन दिया। पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉड माइनस मॉड एक्स, मतलब माइनस बाहर है मॉड एक्स, फिर फंक्शन दूसरा कौन सा है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का क्या निकालना है अपने को, रेंज, और साथ ही साथ डोमेन निकालना है। तो शुरू करते हैं पहला। अब देखो मॉड का अपने को मतलब पता होता है कि इसके अंदर जो भी डिजिट है, मतलब ये हर पॉजिटिव को हर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। अगर मान लो सपोज -5 है तो मॉड लगने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव कर देता है। इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव होगी तो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है पहला कि गिवन दैट फंक्शन x इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो यहाँ से अपने को मिलता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया जो मॉड के अंदर वैल्यू है वो माइनस भी हो सकती है, वो प्लस भी हो सकती है, अपने को कुछ पता नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -2 3 4 5 6 10, ठीक है, प्लस का 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। तो दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। वी नो दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक लेके चलेंगे x के लिए, एक चलेंगे -x के लिए। तो इसमें क्या होता है, इफ़ x ग्रेटर देन 0, इफ़ x लेसर देन या शॉर्टर देन 0, ठीक है। तो देयरफॉर f(x) फंक्शन x जो मॉड x था अपने पास, तो ये क्या बन रहा है अपने पास, यहाँ से वैल्यू आ रही है -x, जहाँ पे x क्या है ग्रेटर देन 0, x जहाँ पे x क्या है छोटा है किससे, 0 से। तो ये कंडीशन लिखने के बाद बच्चों आपको पता है कि जो x जो आ रहा है वो डायरेक्टली किससे आ रहा है, एक रियल फंक्शन से आ रहा है, ठीक है, रियल नंबर फंक्शन से आ रहा है। तो यहाँ से अपने को ये देखने को पता चल रहा है कि अगर सिंपल मॉड x का है, ठीक है, मॉड x का वैल्यू मैंने आपको बताया वो पॉजिटिव, अगर सिंपल वो मॉड x का अगर उसके अंदर कोई भी डिजिट नेगेटिव में है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो उसका जो भी आएगा ना, मतलब जब हम इसको खोलेंगे सॉल्व करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब भी वैल्यू जो अगर आएगी, अगर उसके अंदर माइनस बाहर है, अंदर x है, x का मैंने अभी जैसे ये एग्जांपल आपको करके बताया सॉल्व कि x के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, मगर माइनस बाहर है तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमेशा अपने पास आएगा नेगेटिव। तो यहाँ से जो अपने को पता चल रहा है ना, इट इज़ डिफाइंड दैट x डायरेक्टली किससे आ रहा है, r से आ रहा है, रियल नंबर। तो इसका जो डोमेन आने वाला ना, डोमेन या रेंज जो भी आएगा वो क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा अपने पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो उसका 2 है, सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट बोल रहा था कि x फंक्शन जो f(x) है वो क्या है, √ है माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ से देखने को मिल रहा है जो इसका जो डोमेन है, इफ़ डोमेन ऑफ f इफ़ वी हैव 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि ग्रेटर है 0 से, जो कि बन रहा है अपने पास 9 बड़ा है किससे, एक्स स्क्वायर से, पॉजिटिव के, जो कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अपने पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो कितनी आ रही है, -3 ग्रेटर देन x और ये 3। सिंपली मैंने इसको सॉल्व करा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिल रहा है, जो डोमेन देखने को मिल रहा है, डोमेन क्या देखने को मिल रहा है अपने को यहाँ से कि x -3, ये जो कंडीशन आ रही है अपने पास सेटिस्फाई, यहीं जो उसको लिख देंगे, x डायरेक्टली किससे आ रहा है, ये भी रियल नंबर से आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की किसी भी वैल्यू के लिए अपने पास जो कंडीशन चल रही है वो क्या चल रही है यहाँ पे, -3x, ये कंडीशन चल रही है। अगर हम मान लेते हैं कि 0 से 3 के बीच में नंबर आ रहा है, ठीक है, अगर 0 से 3 के बीच में नंबर आ रहा है तो रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेंज ऑफ f, तो रेंज क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ से रेंज देखो x 0 x 3
और 0 और 3, यहाँ से अपने पास इसकी आ गई रेंज। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो अपने को एक फंक्शन दे रखा है जो किससे डिफाइन हो रहा है 2x माइनस 5 से। तो अपने को सिंपल वैल्यूज़ निकालनी है f0 पे, f7 पे और f माइनस 3 पे। बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं, f0 पे लेके चलें, क्या दे रखा है 2x माइनस 5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 की वैल्यू डाल देंगे बस। यहाँ से वैल्यू कितनी निकल रही है अपने पास, माइनस का 5, क्योंकि 2 0 0 हो गया अपने पास, तो बचा माइनस 5। सेकेंड करते हैं, ये पहला था f7। अब जहाँ जहाँ क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 7 की वैल्यू डाल देंगे। तो ये हुआ 14 माइनस 5, तो कितना हुआ 9 आंसर आया। थर्ड कर देंगे f माइनस 3, तो 2 माइनस का 3 माइनस का 5। अब -3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो अपने पास आया कितना, माइनस का 6 माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास प्लस, तो आंसर आया माइनस का 11, क्योंकि बड़ी डिजिट 6 थी, 6 के आगे साइन जो था वो था माइनस का। सिंपल था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अ फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय TC इज इक्वल टू 9c/5 + 32। सिंपल है। अपने को यहाँ पे एक मतलब फंक्शन दे रखा है जिसमें जो सेल्सियस है वो क्या दे रखा है 9c/5 + 32। सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में वैल्यू पुट करी थी। तो फर्स्ट करते हैं, नॉर्मल क्या करना है, बस अपने को वैल्यू डालनी है t की 0 पे, 90/5 + 32, ये हो गया 0, तो यहाँ से आंसर आया अपने पास नॉर्मल 32। सेकंड करते हैं, अपने को वैल्यू रखनी है इसमें सेल्सियस की जगह क्या रखनी है 28, तो मैं डायरेक्टली करता हूँ 28, ये 9 28/5 + 32, तो यहाँ से आया अपने पास, एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो आया 252 + 160/5, तो आया 412/5। थर्ड वैल्यू कितनी है अपनी, थर्ड वैल्यू है अपने पास t - 10, तो t - 10 की वैल्यू रख देंगे 9 - 10/5 + 32, तो ये हुआ -90 + 32। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये जा रहा है अपने पास, इसको अगर मैं डायरेक्टली काट देते हैं हम यहाँ से, तो ये 2 हो रहा है, तो यहाँ पे 18 + 32 माइनस का, तो ये हुआ आंसर 14। ठीक है, अब चौथा क्या बोल रहा है, देखो चौथा पार्ट इसको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ c व्हेन TC इज इक्वल टू कितना दे रखा है 212। तो अपने को सिंपल क्या करना है, 212 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ किसकी डालनी है, t मतलब जो c का जो अपने पास दे रखा था इसका। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है अपने पास, इसका मतलब है 9c/5 + 32, ये था। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो रहा है 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस का 32, तो ये हुआ 180, तो 9c इज इक्वल टू 180 × 5। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे, c इज इक्वल टू 180 × 5/9, तो ये कटा यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास जो वैल्यू आई वो आई यहाँ पे 100। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोलता है फाइंड रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दे रखे हैं 3, इनका सिंपली क्या निकालना है अपने को, रेंज निकालना है। पहला फंक्शन दे रखा है fx 2 - 3x, x की वैल्यू किससे आ रही, डायरेक्टली आ रही किससे, r से, रियल नंबर से, जहाँ पे x क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो पहला करते हैं। अब देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दे रखा है fx, जहाँ पे ये है 2 - 3x, नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो भी, जहाँ की x किससे आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, x की वैल्यू क्या है, बड़ी है 0 से। तो देखने को मिल रहा है कि द वैल्यू ऑफ x इज़ मैक्सिमम इफ़ द वैल्यू ऑफ 2k इज़, देखो ध्यान से, अगर -3x इज़ मैक्सिमम। अब ध्यान से सुनना एक चीज़, the value of fx is maximum if the value of 2 - 3x is maximum।
इसकी वैल्यू उतनी ही मैक्सिमम होगी जितनी कि इस वैल्यू में पुट करने वाले हैं। एक्स की वैल्यू हम जितनी ज़्यादा हम पुट करेंगे उतनी ज़्यादा क्या निकलेगा, इसका रेंज निकलने वाला है। सपोज़ आप 9 डालोगे, मतलब जितना भी आप बड़ा रियल नंबर डाल सकते हो उतनी ही बड़ी क्या निकलेगी, उसकी रेंज निकलेगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और जितना मिनिमम डाल सकते हो, मिनिमम क्या हो सकता है 0, तो उतना ही उसका छोटा वैल्यू एट दैट इज़ एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है अपने को, इन्फिनिटी। यहाँ से तो रेंज तो अपने पास इन्फिनिटी आ रही है ना, बिल्कुल ही, क्यों कितना भी बड़ा आप नंबर डाल लो। तो यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है रेंज जो आ रही है अपने पास f इज़ माइनस का इन्फिनिटी और 2। अगला क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्या है, एक वो रियल नंबर है ये भी, तो ये भी वही सेम चलेगी। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज मिनिमम, द वैल्यू ऑफ एक्स इज मिनिमम, जो कि क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू जितनी भी मिनिमम होगी वो कब मिनिमम होगी, जब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज मिनिमम, ठीक है। और व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज मिनिमम, वो कब होगी, एस एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से जो रेंज देखने को मिल रही है वो अपने को क्या देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है 2 और इन्फिनिटी। थर्ड देख लेते हैं, यहाँ दे रखा है एफ एक्स एक्स, एक्स इज़ अ रियल नंबर। सिंपल सा है, एक्स क्या है, एक रियल नंबर है। तो ध्यान से देखो, इट इज़ क्लियर दैट द रेंज ऑफ एफ इज सेट इज और रियल नंबर। तो देखो भैया, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स क्या है, वो ऑलरेडी क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब इसका जो रेंज आने वाला है अपने पास, वो भी क्या आने वाला है, एक रियल नंबर ही आने वाला है। तो ये थी अपने पास कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 की। वीडियो पसंद आती है, आपको कोई सा भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने जो जो अभी तक चैप्टर कवर करा दिए 11th क्लास के, मैंने उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।